जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2008 में आई एक ऑस्ट्रेलियन स्लैशर फिल्म डाइंग ब्रीड के बारे में। दोस्तों, ये फिल्म सच्ची घटना पे आधारित है, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सन 1788 और 1868 के बीच ऑस्ट्रेलिया एक पेनल कॉलोनी मानी जाती थी। वहाँ पे तस्मानिया लैंड था जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि वहाँ सरवाइव करना बहुत मुश्किल था। पर वहाँ से कुछ कैदी एस्केप कर गए थे, जिनमें से एक नाम अलेक्जेंडर पियर्स का था, जिसे द पाई मैन भी कहा जाता था। फिर हमें अलेक्जेंडर दिखाया जाता है जो कि पुलिस से बच के भाग रहा था। एक पुलिस वाला उसे पकड़ के उस पे गन तान देता है और उससे कहता है कि अगर उसने भागने की कोशिश की तो वो उसे शूट कर देगा। यहाँ हम अलेक्जेंडर के दांतों को देखते हैं जो कि बहुत ही अजीब थे। वो इंस्पेक्टर उसे शूट करने जाता है, लेकिन उसकी गोली नहीं चलती और मौका देख के अलेक्जेंडर उस इंस्पेक्टर का गला काट खाता है, जिससे उस इंस्पेक्टर की वहीं पे मौत हो जाती है। तभी अलेक्जेंडर अपने सामने एक तस्मानियन टाइगर देखता है जो उसे घूर रहा था। वो उस जानवर को उस इंस्पेक्टर का मांस सर्व करता है तो वो वहां से भाग जाता है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां हम एक कपल मैट और नीना को देखते हैं। दोस्तों, नीना एक इन्वेस्टिगेटर होती है जो कि तस्मानिया में वाइल्ड लाइफ के बारे में रिसर्च करने जा रही थी। उसका बॉयफ्रेंड उसे बताता है कि उसने इस ट्रिप पे अपने दोस्त जैक को भी इन्वाइट किया है। जब वो दोनों ऑस्ट्रेलिया पहुंचते हैं तो जैक उन्हें मिलता है, जो उन्हें बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड भी उनके साथ आ रही है। वो उनसे पूछता है कि आखिर वो यहाँ पे क्यों आए हैं। तो नीना उसे बताती है कि लोगों का मानना है कि तस्मानियन टाइगर एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन उसका मानना है कि वो ब्रीड अब भी जिंदा है और वो तस्मानिया के जंगलों में जाके उसे ढूंढ के रहेगी। कुछ देर बाद मैट, जैक, नीना और रिबेका उस ट्रिप पे जाने के लिए निकल जाते हैं। नदी पार करने के लिए वो एक फेरी को हायर करते हैं और हम यहाँ नीना को देखते हैं जो कि अपनी बड़ी बहन की तस्वीर देख रही थी और उस तस्वीर में वही सेम फेरी थी। दोस्तों, दरअसल नीना की बहन कुछ साल पहले यहाँ पे आई थी और अचानक उसकी बॉडी इसी पानी में मिली थी और उसके दांत गायब थे। दोस्तों, दरअसल नीना इसी बात का इन्वेस्टिगेशन करने आई थी कि आखिर उसकी बहन के साथ क्या हुआ था। जैक और मैट जब वहाँ के पानी की ओर देखते हैं तो उसमें उन्हें ढेर सारा खून नजर आता है। इधर रिबेका जब जंगलों में पी करने जाती है तो अचानक उसे किसी की आवाज आती है। उसे लगता है कि शायद उसे कोई देख रहा है, तो वो वहाँ से चली जाती है। नीना फेरी पे गाड़ी चढ़ाती है और वो लोग उस पार जाने के लिए निकल जाते हैं। मैट फेरी मैन से पूछता है कि उन्हें वहाँ जाने में कितना समय लगेगा, तो फेरी मैन उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता। तभी मैट को वहाँ एक छोटी लड़की दिखती है जो कि फेरी मैन की बेटी थी। वो लड़की पाई मैन के बारे में एक राइम पढ़ रही थी और जब मैट उसके साथ खेलने जाता है तो वो लड़की उसका हाथ काटने की कोशिश करती है। ये देख के मैट को काफी अजीब लगता है, तो नीना उससे कहती है कि वो इस बात को नजरअंदाज कर दे। वो लोग नदी के उस पार पहुंच के जंगल की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में उनके सामने से तेज रफ्तार में एक गाड़ी गुजरती है, जिससे उनका एक्सीडेंट होते हुए बचता है। ये देख के जैक बहुत गुस्सा हो जाता है और नीना से कहता है कि अब वो गाड़ी चलाएगा। आगे वो लोग एक बार में पहुंचते हैं जहाँ के लोग उन्हें घूर रहे थे। वो वहीं पे उस कार को भी देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि उस कार का ओनर उस बार में है। रिबेका जब बार में जाती है तो सभी मर्द उसे घूरने लगते हैं। जैक उस कार का टायर पंक्चर कर देता है ताकि वो उस कार वाले से बदला ले सके। मैट और नीना ये देख के उससे कहते हैं कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। तो जैक उनसे कहता है कि उसे सबक सिखाना बहुत जरूरी था। उसके बाद वो लोग बार के अंदर जाते हैं और सभी लोग उनके आने से काफी अनकंफर्टेबल थे। नीना जब वॉशरूम में जाती है तो देखती है कि वहाँ का पानी काफी गंदा है। रिबेका उससे कहती है कि उसे यहाँ पे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है। तो नीना उसे बताती है कि ये ट्रिप उसके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो होटल था जहाँ उसकी बहन रह रही थी और वो पता लगाना चाहती है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था। इधर मैट जब रिसेप्शन पे रूम मांगता है तो वो लेडी उससे कहती है कि उनके पास कोई भी रूम नहीं है। तभी वहाँ पे हार्वी नाम का एक बूढ़ा आता है जो मैट से कहता है कि वो उन्हें रूम दे सकता है। वो 5th जनरेशन आयरिश है जो कि पाई मैन के फैमिली से बिलोंग करता है। मैट ये सुन के खुश हो जाता है और वो सभी वहाँ पे डिनर करते हैं। तभी हार्वी उन्हें अपने साथ नाचने के लिए कहता है, तो उन्हें काफी अजीब लगता है। मैक और जैक जब अपनी कार से सामान उठाने आते हैं तो जैक नोटिस करता है कि उसकी कार पे किसी ने स्क्रैच कर दिया है। ये देख के उसे उन गाँव वालों पे काफी गुस्सा आता है। मैट और नीना जब अपने रूम में होते हैं तो नीना मैट को बताती है कि यहाँ पे सदियों से कई सारे हाइकर्स गायब होते आए हैं। वो उसे गायब हुए हाइकर्स का आर्टिकल दिखाती है और उसे बताती है कि उसे लगता है कि पाई मैन से इसका कुछ लेना देना है। जब पाई मैन एस्केप किया था तो वो एक कैनिबल बन गया था और उसे लगता है कि आज भी कुछ लोग यहाँ पे कैनिबल्स हैं। इधर जैक और रिबेका जब अपने रूम में इंटीमेट हो रहे होते हैं तो उन्हें किसी की आवाज आती है, मानो कि कोई उन्हें देख रहा हो। ये सुन के जैक को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने रूम के बाहर एक लड़के को देखता है। वो भाग के उस लड़के को पकड़ता है
है और उसे बुरी तरह पीटता है। वो उससे कहता है कि अगर दोबारा उसने ये करने की कोशिश की तो वो उसे जान से मार डालेगा। ये कह के जैक वहाँ से चला जाता है और वो बंदा अपने पास एक क्रीचर को देखता है। वो उससे कहता है कि वो उसे चोट ना पहुंचाए और वहाँ से भाग निकलता है। अगली सुबह वो लोग जंगल की ओर जाने के लिए निकल रहे होते हैं, जहाँ नीना अपना कैमरा भूल जाती है तो वो गाड़ी से अपना कैमरा लेने जाती है। तभी वो उस लड़की को देखती है और उसके पास जाके उससे पूछती है कि वो क्या देख रही है। वो अपने सामने उस लेडी को देखती है जो कि चूहों को मार रही थी ताकि वो उनका भोजन बना सके। ये देख के नीना को काफी अजीब लगता है तो वो वहाँ से जाने लगती है। वो लड़की नीना के पास आके उससे कहती है कि वो उसके साथ खेलना चाहती है तो नीना उसे डांटती है और उससे कहती है कि वो उसके साथ नहीं खेल सकती। तभी उस लड़की का पिता उसे अपने घर में बुलाता है तो वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। जब वो चारों वहाँ से निकलते हैं तो ये पति पत्नी उनकी ओर देखते हैं मानो कि वो उनसे कुछ कहना चाहते हो। वो जब जंगल की ओर पहुँचते हैं तो दूर वो किसी आदमी को खड़ा देखते हैं। ये देख के वो मुड़ जाते हैं और एक आइलैंड पे जाते हैं उस टाइगर को ढूंढने के लिए। जैक अपने साथ तीर कमान भी लाया होता है तो नीना उससे पूछती है कि आखिर वो ये क्यों लाया है। जैक उससे कहता है कि वो इससे जानवरों को हंट करेगा। ये सुन के नीना को बहुत गुस्सा आता है तो मैट उसे समझाता है कि वो शांत रहे। आगे उन सभी को एक केव मिलती है जिसमें वो रात बिताने का प्लान करते हैं। जब वो उस केव के अंदर जाते हैं तो उन्हें वाइन की बोतल दिखती है जिससे उन्हें पता चलता है कि यहाँ पहले भी कोई रह चुका है। नीना वाइल्ड लाइफ एक्सप्लोर करती है और तभी उसे एक गड्ढा दिखता है जो कि काफी गहरा था। वो देख के वो काफी हैरान हो जाती है और तभी उसके सामने एक रैबिट आता है। वो उस रैबिट की तस्वीर लेने लगती है तो जैक उसे जान से मार डालता है। नीना को ये देख के काफी गुस्सा आता है और वो जैक से कहती है कि आखिर उसने उस जानवर को क्यों मारा। जैक उसे बताता है कि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था लेकिन अब खाने का इंतजाम हो गया है। वो उससे ये भी कहता है कि उसे उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए इस ट्रिप पे आने के लिए, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो वो इस ट्रिप पे कभी नहीं आ पाती। नीना ये सुन के जैक का शुक्रिया अदा करती है तो जैक वहाँ से चला जाता है। रात को वो लोग उसी रैबिट का मीट खा के केव में सो जाते हैं। इधर वो फेरीमैन याद करता है कि नीना की बहन यहाँ पे सालों पहले आई थी। उस गांव वाले ने उसे बंदी बना लिया ताकि वो उसे ब्रीडिंग के लिए इस्तेमाल कर सके। उन लोगों ने उसका रेप करा और कुछ महीने बाद उसने एक लड़की को जन्म दिया। एक दिन नीना की बहन ने वहाँ से भागने की कोशिश की तो उन गांव वालों ने उसे पकड़ लिया, लेकिन नीना की बहन वहाँ से नदी में कूद गई जिससे उसकी मौत हो गई। दोस्तों, इससे हमें पता चलता है कि उस फेरीमैन के पास जो लड़की है वो नीना की बहन की बेटी है और वो गाँव वाले यहाँ आए टूरिस्ट को पकड़ते हैं ताकि वो उनसे ब्रीडिंग कर सके। तभी वो आदमी देखता है कि वो लड़की उसके रूम में नहीं है। ये देख के वो अपनी बीवी से पूछता है कि वो कहाँ गई तो उसकी बीवी उससे कहती है कि शायद उस लड़की को पता चल गया है कि वो नीना की बहन की बेटी है क्योंकि उसने अपनी माँ की तस्वीर देख ली है। इधर नीना की जब आंखें खुलती हैं तो वो मैट को देखती है जो कि जंगल की ओर देख रहा था। मैट उससे कहता है कि उसने झाड़ियों के अंदर एक तस्मानियन टाइगर को देखा। ये सुन के नीना वहाँ जाती है और वो लोग एक तस्मानियन टाइगर को देखते हैं जिससे उन्हें पता चलता है कि तस्मानियन टाइगर अब भी जिंदा है। उसकी फोटो लेने के लिए नीना कैमरा लेने जाती है लेकिन तस्मानियन टाइगर वहाँ से भाग चुका था। वो जैक और रिबेका को ये बात बताती है तो वो चारों उस टाइगर को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। रिबेका झाड़ियों की फोटोज लेने लगती है ताकि वो टाइगर को ढूंढ सके, लेकिन तभी उसके सामने वो छोटी लड़की आ जाती है जिसे देख के वो डर जाती है। वो लड़की उसे पाई मैन की राइम सुनाती है और तभी रिबेका अपने पीछे एक आदमी को देखती है। उससे पूछती है कि वो उसकी क्या मदद कर सकती है तो वो आदमी उसकी उंगलियां काट खाता है। वो रिबेका को पकड़ के उसका शोषण करता है और जब रिबेका वहां से भागने की कोशिश करती है तो वो उसे जान से मार डालता है। उसके बाद वो अपने शार्प दांतों से उसका मांस खाने लगता है। इधर मैट, जैक और नीना वापस केव के पास आते हैं और उन्हें वो टाइगर नहीं मिला था। तभी जैक नीना के पैंट पे ढेर सारा खून देखता है तो वो उससे पूछता है कि आखिर ये किसका खून है। नीना ये देख के काफी डर जाती है और उनसे कहती है कि ये उसका खून नहीं है। तभी वो नोटिस करते हैं कि रिबेका अभी तक वापस नहीं आई है। उन्हें उसकी चिंता होने लगती है और वो सभी उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन बहुत देर ढूंढने के बाद भी वो उन्हें नहीं मिलती। नीना बहुत रोती है और मैट से कहती है कि यहाँ आने का उसका आइडिया था। अगर वो यहाँ नहीं आते तो रिबेका अभी उनके साथ होती। ये सुन के मैट उसे समझाता है और उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो जल्द ही रिबेका को ढूंढ लेंगे। तभी वो उस केव में उस लड़की को देखते हैं जो कि पाई मैन की राइम सुनाती है। वो रिबेका की बहन की फोटो को देख के उससे कहती है कि ये उसकी माँ है। ये सुन के रिबेका को काफी अजीब लगता है और तभी वहाँ पे हार्वी और वो फेरीमैन आ जाते हैं। मैट उन्हें सारी बात बताता है तो फेरीमैन उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वो हार्वी से कहता है कि वो लड़की को लेके घर जाए और वो उन दोनों को अपने साथ
यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता दिखाएगा। वो उन्हें एक टनल के बाहर लेके जाता है और उनसे कहता है कि वो इसके अंदर जाएं, जहाँ पे उन्हें एक सड़क मिलेगी और वो यहाँ से बाहर निकल सकेंगे। वो उन्हें ये भी बताता है कि इस टनल में मैन ट्रैप है तो वो संभल के जाएं। मैट और नीना उसकी बात पे यकीन करके उस टनल में जाने लगते हैं, लेकिन जब वो टनल के पार पहुंचते हैं तो उन्हें सिर्फ जंगल ही दिखता है। उन्हें वहाँ पे एक आदमी दिखाई देता है तो उन्हें लगता है कि शायद वो जैक है। वो उसके पीछे जाते हैं और तभी वो फेरी मैन भी वहाँ पे आ जाता है। वो फेरी मैन महसूस करता है कि उसके पास एक आदमी है। वो उससे कहता है कि वो एक्सेप्ट करता है कि उसने गांव का रूल तोड़ा है और वो बहुत जल्द उसकी बेटी उसे लौटा देगा। ये सुन के वो कैनिबल उसके सर पे एक एक्स मार के उसे जान से मार डालता है। उसके चिल्लाने की आवाज सुन के जब मैट और नीना वहाँ पे आते हैं तो उन्हें जमीन पे ढेर सारा खून दिखता है। ये देख के वो काफी डर जाते हैं और तभी उन्हें जैक के चिल्लाने की आवाज आती है। इधर हार्वी जब जैक की मदद करने आया था तो जैक ने उस पे तीर चला दी थी, जिसकी वजह से वो तीर हार्वी के मुंह के आर पार हो गई थी। मैट और नीना जब वहाँ पे पहुंचते हैं तो वो उसकी हालत देख के हैरान हो जाते हैं। वो जैक से पूछते हैं कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, तो जैक उन्हें बताता है कि उसे लगता है कि ये सारे गांव वाले मिले हुए हैं और इन्हीं लोगों ने रिबेका को किडनैप किया है। मैट ही सुन के उससे कहता है कि ये बस उनकी मदद कर रहे हैं। वो हार्वी को छुड़ाता है तो हार्वी उनसे कहता है कि वो जानता है कि रिबेका कहाँ पर है। वो उन्हें एक पुराने घर के पास लेके जाता है और उन्हें बताता है कि ये उस छोटी लड़की के पिता का घर है और उसे लगता है कि शायद रिबेका वहीं पे होगी। मैट और जैक उस घर के अंदर जाते हैं और नीना हार्वी के साथ बाहर रुकती है। उस घर के अंदर उन्हें इंसान की हड्डियां मिलती हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे कोई कैनिबल रहता है। इधर नीना को जंगल में उसी कैनिबल की आवाज आती है, जिसे सुन के वो डर जाती है। जैक और मैट को उस घर के बाहर रिबेका की बॉडी लटकी हुई मिलती है, जिसे देख के वो जोर से चिल्लाते हैं। नीना जब उनके चिल्लाने की आवाज सुनती है तो वो उनके पास जाती है और वो भी रिबेका की बॉडी देख के हैरान हो जाती है। तभी जैक का पैर एक मैन ट्रैप में फंस जाता है और उसकी टांग टूट जाती है और जब वो नीचे गिरता है तो उसका सर भी एक मैन ट्रैप में फंस जाता है, जिससे उसका गला दबने लगता है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। मैट और नीना ये देख के काफी हैरान हो जाते हैं और नीना मैट को बताती है कि वो कैनिबल जंगलों में ही है जो उन्हें पकड़ने आ रहा है। मैट वहाँ पे एक गाड़ी देखता है तो वो नीना से कहता है कि वो यहीं पे उसका इंतजार करे, वो गाड़ी लेके तुरंत यहाँ पे आएगा। तभी नीना को घर में से कुछ आवाज आती है तो वो घर के अंदर जाती है, जहाँ पे वो कैनिबल उसे पकड़ के उसकी गर्दन पे चाकू रख देता है। वहाँ पे वो हार्वी को भी देखती है जो उसे बताता है कि वो सभी कैनिबल्स हैं और उसकी बहन बहुत साल पहले यहाँ पे आई थी और उन्होंने उसे पकड़ के उससे ब्रीडिंग करवाई थी और उसका भी वो लोग यही हाल करेंगे। नीना ये सुन के हार्वी पे हमला कर देती है तो वो कैनिबल उसकी पीठ काट खाता है। नीना वहाँ से भाग के टनल में चली जाती है और मैट उसे ढूंढने के लिए घर में आता है। वो एक एक्स उठाता है ताकि वो अपनी प्रोटेक्शन कर सके और तभी उसे एक बेसमेंट दिखता है, जिसके अंदर से वो एक टनल में जाता है। वो उस टनल में ढेर सारी इंसान की हड्डियां देखता है, जिससे उसे पता चलता है कि यहाँ पे वो कैनिबल सदियों से रह रहा है। नीना भागते हुए एक रेलवे ट्रैक पे पहुंचती है और मैट उस टनल से निकल के पहाड़ के बीचों बीच पहुंचता है। वो नीना को आवाज लगाता है तो नीना उसकी आवाज सुन के उसे ढूंढने लगती है, लेकिन वो उसे कहीं पे भी नहीं देख पाती। तभी हार्वी और वो कैनिबल वहाँ पे आके नीना को घेर लेते हैं। हार्वी नीना से कहता है कि वो उसके पास आ जाए, वो उसे हमेशा खुश रखेंगे, लेकिन नीना उसकी नहीं सुनती और वो पानी में कूद जाती है। ये देख के मैट को बहुत गुस्सा आता है और वो रेलवे ट्रैक पे जाने लगता है। फिर हमें उस कैनिबल का फेस दिखाया जाता है जो कि काफी भयानक था और हमें पता चलता है कि वो खुद अलेक्जेंडर है, जो कि इंसान का मांस खा के अब तक जिंदा था। तभी वो लेडी वहाँ पे आके पाई मैन को जान से मार डालती है, क्योंकि उसी ने उसके पति को मार डाला था। जब मैट वहाँ पे आता है तो वो उस लेडी को देखता है और उसे लगता है कि शायद उस लेडी ने ही उसकी गर्लफ्रेंड को मारा है। वो लेडी उससे माफी मांगती है और चाकू से अपना गला काट के अपनी जान दे देती है। रात को मैट पुलिस को कॉल करता है तो 2 पुलिस वाले वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने आते हैं। हार्वी उन्हें अपना बयान देता है तो वो इंस्पेक्टर वहाँ से चले जाते हैं। मैट उन इंस्पेक्टर को रिबेका का फोन देता है ताकि वो उसे एविडेंस के तौर पे ले जा सके और जब मैट वहाँ से जाने के लिए निकलता है तो उसका शरीर पैरालाइज हो जाता है, क्योंकि हार्वी ने उसके ड्रिंक में उसे कुछ मिला के दिया था। हार्वी और वो गाँव वाले उसे उठा के रूम में लाते हैं और हार्वी उसके सामने आके उसे बताता है कि उन्हें सरवाइव करने के लिए उसका मांस खाना होगा। सदियों से उसकी फैमिली में ये प्रथा चलती आ रही है कि वो लोग इंसान का मीट खा के जिंदा रहते हैं। उनमें और तस्मानियन टाइगर में यही सिमिलैरिटी है कि लोगों का मानना है कि वो एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन असल में तस्मानिया में वो टाइगर और कैनिबल्स दोनों एग्जिस्ट करते हैं।
तभी हार्वी गेट खोलता है और मैट नीना को देखता है जिसे उस गांव वालों ने बांध रखा था, यानी नीना वहां से भागने में कामयाब नहीं हो पाई थी। हार्वी उस रूम में जाके नीना का शोषण करता है ताकि वो उसे ब्रीडिंग के लिए इस्तेमाल कर सके। मैट अपने सामने उस लड़की को देखता है जो कि पाई मैन की राइम गा रही थी। उसके बाद वो अपने नकली दांत निकालती है और हम देखते हैं कि उसके असली दांत उस कैनिबल की तरह हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वो कैनिबल की बेटी है। तभी वो लड़की मैट पे अटैक कर देती है और उसका मांस खाने लगती है। फिल्म के एंड में हमें बताया जाता है कि अलेक्जेंडर ने करीब 250 लोगों को मार के खाया था और उन सबके रिमेन्स तस्मानिया में आज तक नहीं मिले। फिर हमें वो पुलिस वाले दिखाए जाते हैं जो कि शहर की ओर जा रहे थे और उनके पास रिबेका का फोन था जिसके अंदर तस्मानियन टाइगर की फोटो थी, यानी शहर में जाके वो फोटो अब वायरल होगी और इससे और भी ज्यादा टूरिस्ट इस गांव में आएंगे टाइगर को देखने के लिए, जिससे हो सकता है कि इन गांव वालों को और भी ज्यादा खाना मिले। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी जो कि काफी खतरनाक थी। दोस्तों इस फिल्म में अलेक्जेंडर पियर्स का जिक्र है जो कि एक कैनिबल था। उसने बहुत सारे लोगों को मार के खाया था और इस फिल्म में उसे और भी बड़ा चढ़ा के दिखाया गया है कि वो अब तक जिंदा है और अभी भी वो लोगों को मार के खा रहा है और उसने अपनी पूरी फैमिली बना ली है और वो लोग भी कैनिबल्स हैं। जो भी टूरिस्ट वहां पे आते हैं वो उनका ब्रीडिंग में इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद उनका मांस खाते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप यस और नो में जवाब दे सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए, और मूवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों आज हम जिस चैनल को शाउट आउट दे रहे हैं उसका नाम है द कैप्टन मूवी। ये मूवी एक्शन सीन्स की शॉर्ट वीडियोस डालते हैं जो कि काफी अच्छी होती हैं, तो आप इनका चैनल एक बार जरूर चेकआउट करिएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।